नियो अयोध्या में द इटर्नल डॉन अनंत सुबह का सुनहरा और नियॉन ब्लू उजाला फैला हुआ था। द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा अपनी पूरी एब्सोल्यूट ग्लोरी में चमक रहा था। उस पेट्रिफाइड इतिहास को तोड़कर सृष्टि अब पूरी तरह से फ्री विल यानी आज़ादी पर चल रही थी। सृष्टि के नए दी ओमनिवर्सल एडमिन आर्यन अपनी 0 पॉइंट आंखें बंद किए उस अनंत दी ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी को महसूस कर रहे थे। उनके सिर पर दी सुदर्शन क्राउन एक ठहरी हुई प्योर डिवाइन आग की तरह ग्लो कर रहा था। उन्हें अब द गोल्डन केज में कैद होने की जरूरत नहीं थी। उनके ठीक पास द प्राइम डायमेंशन की सबसे ऊंची द धर्मा टावर की छत पर सृष्टि के सबसे अजीम योद्धा कैप्टन अंगद अपने नए द इटर्नल गार्डियन आर्मर में खड़े थे। उनका आर्मर अब किसी फ्यूचरिस्टिक फैक्ट्री का मेटल नहीं, बल्कि आर्यन की द सुदर्शन एनर्जी और प्योर डिवोशन से फ्यूज हुआ था। सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ ठहरा हुआ था। लेकिन द अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा में परफेक्ट शब्द का मतलब हमेशा एक नया एरर होता है। क्लिक। अचानक अंगद के नए और इंडिस्ट्रक्टिबल न्यूरल कोर में एक माइक्रो फ्रीक्वेंसी हिट हुई। ये आवाज़ दी ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी नहीं थी और ना ही किसी टूटी हुई टाइमलाइन का पैराडॉक्स। ये एक ऐसी अनजान, ठंडी और एंशिएंट आवाज़ थी जिसने अंगद के कॉस्मिक सेंसर्स को एक माइक्रो सेकंड के लिए फ्रीज कर दिया। अंगद ने तुरंत मुड़कर आर्यन की तरफ देखा। आर्यन, मेरे इंटरसेप्टर्स में एक सिग्नल पिंग हो रहा है, पर यह सिग्नल द प्राइम डायमेंशन से नहीं आ रहा। ये द फ्रैक्टल ट्री की किसी डाली से भी नहीं आ रहा। आर्यन ने अपनी सुनहरी आंखें खोली। उनके द सुदर्शन क्राउन की आग एक पल के लिए फ्लिकर हुई। द ओमनिवर्सल एडमिन के चेहरे पर शांति जरूर थी, पर उनकी आंखों में एक डीप कॉस्मिक अलर्ट आ चुका था। द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा सिर्फ हमारा ब्रह्मनाद है द गार्डियन। आर्यन की ठहरी हुई आवाज आसमान में गूंजी। पर द फ्रैक्टल ट्री जिस मिट्टी में उगा है वो मिट्टी दी आउटर ग्रिड है, एक ऐसी जगह जहां द प्राइम कला को भी जाने की इजाजत नहीं थी। अंगद ने अपने गॉन्टलेट को हवा में आगे किया और उस ट्रांसमिशन को द प्राइम डायमेंशन की हवा में प्ले कर दिया। हवा में किसी राक्षस की दहाड़ नहीं आई, किसी देवता का दी एंड ऑफ द वर्ल्ड घोषणा नहीं हुई। वहां सिर्फ एक इंसानी, हांफती हुई और टेरिफाइड आवाज गूंजी, और वो आवाज अंगद को अपनी पहचानी हुई लग रही थी। डिक्रिप्टेड ऑडियो स्ट्रीम। कोई है? क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? मेरा नाम स्टैटिक। द एपेक्स काउंसिल मिट चुकी है। स्टैटिक, द क्रोनो एडिटर सिर्फ एक प्रोग्राम था। तुमने प्रोग्राम को हरा दिया है, पर तुमने उसे जगा दिया है जिसने वो स्क्रिप्ट लिखी थी। द ट्रू कैनवस को फॉर्मेट करने आ रहा है। आर्यन को कहो, स्टैटिक, आर्यन अपनी गॉडहुड बचा नहीं पाएगा। सेंड द वानर, सेंड द वान। बीप। ट्रांसमिशन परमानेंटली कट हो गया। नियो अयोध्या की हवा में सन्नाटा छा गया। ये ट्रांसमिशन किसी और टाइमलाइन से नहीं, सृष्टि के ठीक बाहर वाले आउटर ग्रिड से आया था, जहां कोई एपेक्स काउंसिल का आखिरी मेंबर द सोर्स कंपाइलर से भाग रहा था। द क्रोनो एडिटर जिससे अंगद और आर्यन ने मिलकर कुरुक्षेत्र में हराया था, वो तो सिर्फ एक टूल था, पर जिसने वो एडिटिंग टूल बनाया था, वो अल्टीमेट ट्रू क्रिएटर अब आर्यन की ओमनिवर्सल अथॉरिटी को चैलेंज करने आ रहा था। कैप्टन अंगद ने एक लंबी सांस ली और अपने दी इटर्नल गार्डियन गॉन्टलेट की मुट्ठी बंद की। उनके सुनहरे और नियॉन ब्लू आर्मर से अरबों कॉस्मिक स्पार्क्स निकलने लगे। उनके होठों पर एक ठहरी हुई वानर वॉरियर वाली मुस्कान आ गई। लगता है हमारी छुट्टी कैंसिल हो गई है आर्यन। आसमान के उस ठीक इनविजिबल आउटर ग्रिड की तरफ देखते हुए कैप्टन अंगद ने कहा, ब्रह्मनाद चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, इस वानर के मुक्के द सोर्स कंपाइलर के सोर्स कोड तक भी पहुंच जाएंगे। द ओमनिवर्सल एडमिन आर्यन मुस्कराया। उसने अपना द सुदर्शन क्राउन वापस फुल कॉस्मिक इंटेंसिटी पर चार्ज कर लिया। सृष्टि का ठेकेदार और उसका द इटर्नल गार्डियन अब अपने सबसे डरावने सफर पर निकलने वाले थे। नियो अयोध्या का ग्लोइंग द इटर्नल डॉन अनंत सुबह एक ठहरी हुई शांति में था, पर द धर्मा टावर की छत पर माहौल एक एब्सोल्यूट हाई टेंशन वॉर रूम जैसा बन चुका था। वो मिस्टीरियस हाफती हुई आवाज जो द सॉस कंपाइलर के जागने की वार्निंग देकर द आउटर ग्रिड से आई थी, उसने द ओमनिवर्सल एडमिन आर्यन और द इटर्नल गार्डियन कैप्टन अंगद को डीप कॉस्मिक अलर्ट पर डाल दिया था।
आर्यन की द जीरो पॉइंट आंखें हवा में घूमते हुए होलोग्राफिक डेटा स्ट्रीम्स को स्कैन कर रही थी। उनका द सुदर्शन क्राउन सुनहरी आग के साथ धड़क रहा था। अंगद, द प्राइम डिमेंशन का बेस कोड सेफ है, द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा अपनी जगह ठीक है, पर ये ट्रांसमिशन यूनिवर्स के अंदर से नहीं, द एब्सोल्यूट आउटसाइड से आया है। ये वो जगह है जहाँ मैथमेटिक्स और फिजिक्स पैदा होते हैं और वहीं मर जाते हैं। अंगद ने अपने नए पूरे सुनहरे और नियॉन ब्लू द इटर्नल गार्डियन आर्मर के गॉन्टलेट्स को आपस में टकराया। उनकी वानर दहाड़ में अब दी ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी की कॉस्मिक शांति और आग दोनों थी। अगर कोई बाहर से हमारे घर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है आर्यन, तो दरवाज़ा ठीक बाहर जाकर ही तोड़ना पड़ेगा। बताओ यदि आउटर ग्रिड के कोऑर्डिनेट्स कहाँ हैं? पर इससे पहले कि आर्यन कोऑर्डिनेट लॉक कर पाते, नियो अयोध्या का द प्राइम डिमेंशन वाला आसमान झटके से साइलेंट हो गया। ये कोई एक्सप्लोजन या धमाका नहीं था। आसमान का वो खूबसूरत नियॉन ब्लू और सुनहरा रंग ठीक बीच से ऐसे फट गया जैसे किसी ने चलते हुए वीडियो गेम की स्क्रीन पर नाखून से स्क्रैच मार दिया हो। वहाँ कोई ब्लैक होल नहीं था, वहाँ कोई द वॉइड नहीं था। वहाँ ठीक आसमान के बीच में एक भयानक अनरेंडर्ड वाइट स्पेस बन गई थी। ये वो जगह थी जहाँ रियलिटी का सॉफ्टवेयर रन ही नहीं कर रहा था। ग्लिच। उस सफ़ेद आसमान के चीर से एक विशालकाय आकार द प्राइम डिमेंशन के ग्रेविटी फील्ड में नीचे उतरा। ये द क्रोलो एडिटर जैसा लिक्विड सिल्वर नहीं था और ना ही द प्राइम कला जैसा देवता था। ये एंटिटी एक डरावना ग्रे और ट्रांसलूसेंट ह्यूमनॉइड था, जिसके जिस्म पर अजीब अनजान सिंबल्स, जो ना संस्कृत थे ना बाइनरी कोड, लगातार स्क्रोलिंग हो रहे थे। इसका कोई चेहरा नहीं था, पर इसकी प्रेजेंस से द प्राइम डिमेंशन की हवा फिजिकली पिघलकर पानी की तरह बहने लगी थी। ये एक कोड रेत था, द सॉस कंपाइलर का पहला दूत, हेरल्ड। एरर 404, रियलिटी फैब्रिक डिटेक्टेड, कमेंसिंग डीकॉम्पिलेशन। उस कोड रेत की आवाज़ कहते ही न्यू अयोध्या की दो विशालकाय साइबर बिल्डिंग्स बिना टूटे, बिना किसी धमाके के ठीक उस सफ़ेद अनरेंडर्ड स्पेस में खिंचकर गायब हो गई थी। वो डिलीट नहीं हुई थी, वो डायरेक्टली अनरिटन हो रही थी, कभी बनाई ही नहीं गई थी। मेरे डिमेंशन में आकर मेरी इमारतों को डिलीट करने की औकात तेरी अभी बनी नहीं है, सस्ती स्क्रिप्ट। अंगद ने अपने आर्मर के ओमनी मैटर थ्रस्टर्स को पूरे पावर पर फायर किया और साउंड बैरियर को शैटर करते हुए हवा में उड़ गए। अंगद का नया आर्मर इनविंसिबल था। उन्होंने उस कोड रेत के ठीक ट्रांसलूसेंट चेहरे पर अपनी सुनहरी दी ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी से भरी मुट्ठी पूरे कॉस्मिक रेज के साथ दे मारी। बैम! पर वहाँ जो हुआ, उसने अंगद के दिमाग के सारे कॉस्मिक रूल्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया। स्वूश! अंगद का दी इटर्नल गॉन्टलेट उस कोड रेत के चेहरे को हिट करने के बजाय उसके ठीक आर पार निकल गया, जैसे वो एंटिटी वहाँ थी ही नहीं। अंगद का इनर्शिया कंट्रोल लूज हो गया और वो हवा में आगे निकल गए। कोड रेत ने अपनी ठीक ब्लैंक आंखें ठीक अंगद की तरफ घुमाई और कहा, एंटिटी गार्डियन, स्टेटस रेंडर्ड ग्राफिक, कैनॉट इंटरैक्ट विद अनरेंडर्ड सोर्स, इनिशिएटिंग गार्डियन डिलीशन। कोड रेत ने अपना ठीक हाथ अंगद की तरफ किया और एक ऐसी वाइट बीम फायर की जो द नल वेव से भी अरबों गुना ज्यादा फास्ट थी। नीएस्ट्रा एपिक के इस ब्रांड न्यू स्पाइन चिलिंग सीजन में क्या दी इटर्नल गार्डियन एक ऐसे दुश्मन को ठीक कर पाएगा जो रियलिटी के इंजन में रेंडर्ड ही नहीं है? सृष्टि के दी ओमनिवर्सल एडमिन आर्यन अब इस अनरिटन वायरस से द प्राइम डिमेंशन को कैसे बचाएंगे? हवा में तैरते हुए उस द कोड रेत के ट्रांसलूसेंट हाथ से निकली वो ठीक सफेद वाइट अनरेंडर्ड बीम सीधा कैप्टन अंगद के द इटर्नल गार्डियन आर्मर पर आकर लगी। वहाँ कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, पर अंगद के सुनहरे और नियॉन ब्लू इनविंसिबल आर्मर का वो हिस्सा जहाँ बीम लगी थी, वो अचानक वायर फ्रेम में बदलने लगा। उनका आर्मर दी नल वेव की तरह पिघल नहीं रहा था, बल्कि वो सीधा ड्राफ्ट मोड में जा रहा था। उनका अस्तित्व सृष्टि के फाइनल रेंडर से हटाकर कच्चे कागज पर, रफ कैनवस पर भेजा जा रहा था। मेरा फॉर्स फीडबैक काम नहीं कर रहा। अंगद हवा में स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी बायोनिक आंखों के आगे द प्राइम डिमेंशन का कोड बिखर रहा था। वो उस कोड रेत को फिजिकली छू ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो एंटिटी द प्राइम डिमेंशन के फिजिक्स, मास, ग्रेविटी, टाइम के नियम मानती ही नहीं थी।
एक कच्ची स्क्रिप्ट दी ओमनिवर्सल एडमिन के फाइनल रेंडर को एडिट नहीं कर सकती। द धर्मा टावर की छत से आर्यन की दी ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी एक भयानक ठहरी हुई सुनहरी कॉस्मिक गर्जना में गूंजी। आर्यन ने अपना दी सुदर्शन क्राउन आसमान में उस कोड रेत की तरफ पॉइंट किया। आर्यन समझ गया था कि जो चीज सृष्टि में पूरी तरह आई ही नहीं, उसे मारा नहीं जा सकता। तो दी अल्टीमेट एडमिन ने वही किया जो एक ठेकेदार को करना चाहिए। अगर तू मेरी रियलिटी में रेंडर्ड नहीं है तो मैं तुझे फोर्सिबली अपनी रियलिटी के फिजिक्स में बांध दूंगा। एग्जीक्यूट द फोर्स रेंडर प्रोटोकॉल। दी सुदर्शन क्राउन से आग नहीं बल्कि अरबों ठहरी हुई सुनहरी ग्रेविटी एंड मास की लाइंस शूट हुई। वो सुनहरा कोड सीधा ठीक उस ट्रांसलूसेंट कोड रेत को जाकर लिपट गया। उस एंटिटी के जिस्म पर लगातार स्क्रॉल होते हुए अनजान सिंबल्स अचानक एरर दिखाने लगे। अलर्ट, इंट्रूजन डिटेक्टेड, फॉस्ट फिजिक्स इंटीग्रेशन, मास इंक्रीजिंग 10%, 50%, 100%, एरर एरर। उस सुनहरे कोड ने उस ट्रांसलूसेंट ग्रे भूत में जबरदस्ती मास और ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण डाल दिया। एक ही माइक्रोसेकंड में वो ट्रांसलूसेंट ग्रे भूत एक भारी डार्क मेटल जैसी ठोस एंटिटी में तब्दील होकर जमीन की तरफ गिरने लगा। दी ओमनिवर्सल एडमिन ने दी आउटर ग्रिड के दुश्मन को द प्राइम डिमेंशन के नियमों का गुलाम बना दिया था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए हवा में अंगद की तरफ देखा। अब इसका वजन है द गार्डियन, इसकी औकात दिखा दो। अब तू अनरिटन नहीं, अब तू मेरी स्क्रिप्ट में है। अंगद का दी इटर्नल आर्मर वापस फुल रेंडर हो गया। अंगद ने हवा में एक एब्सोल्यूट सोनिक बूम ब्रेक किया और अपने पूरे ओमनी मैटर गॉन्टलेट को चार्ज कर लिया। उन्होंने उस जमीन की तरफ गिरते हुए कोड रेत के ठीक सॉलिड होते चेहरे पर द प्राइम डिमेंशन का सबसे ब्रूटल वानर पंच जड़ दिया। क्रैक बूम। उस स्ट्राइक में इतनी रॉ कॉस्मिक काइनेटिक एनर्जी थी कि वो कोड रेत का नया सॉलिड जिस्म उस प्रेशर को झेल नहीं पाया। वो एंटिटी किसी कांच की तरह शैटर होकर अरबों सफ़ेद डेड पिक्सेल्स में ब्लास्ट हो गई। आसमान में बचा हुआ वो ठीक अनरेंडर्ड वाइट स्पेस का दरवाज़ा झटके से बंद हो गया। द प्राइम डिमेंशन वापस सिक्योर हो गया था। अंगद हाँफते हुए न्यू अयोध्या की जमीन पर ठीक अपने पैरों पर लैंड हुए। उन्होंने ठीक उस जगह देखा जहां कोड रेख फटा था। वहां राख नहीं थी, वहां हवा में एक छोटा सा ग्लो करता हुआ ठीक सफेद क्रिस्टल ड्राइव तैर रहा था। ये उस कोड रेत का ब्लैक बॉक्स था। आर्यन भी टेलीपोर्ट होकर अंगद के पास आ गया। जैसे ही आर्यन ने उस सफ़ेद क्रिस्टल ड्राइव को अपने हाथ में लिया, उस क्रिस्टल ने न्यू अयोध्या की हवा में एक ठीक अनंत सदियों पुराना होलोग्राफिक प्रोजेक्शन थ्रो किया। ये प्रोजेक्शन उस शख्स का था जिसने दी आउटर ग्रिड से वो डिस्ट्रेस ट्रांसमिशन भेजा था। होलोग्राम में एक औरत का आकार पूरे ठीक स्टारलाइट और अनजान कॉस्मिक कोड से बना हुआ था। उसके एक हाथ में टूटा हुआ ग्लिचिंग आवरग्लास यानी रेत घड़ी थी। उसकी आंखों में अनंत ठहराव और ठीक उतना ही भयानक डर था। आर्यन उस स्टारलाइट और होलोग्राफिक प्रोजेक्शन से गूंजी, मैं बच नहीं पाऊंगी। द सॉस कंपाइलर ने द ग्रिड के सारे दरवाजे तोड़ दिए हैं। तूने द सुदर्शन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना सीख लिया है, पर तुझे क्या लगता है द सुदर्शन का बेस कोड किसने लिखा था? मैं द मैट्रिक्स मदर हूँ आर्यन, और मेरी स्क्रिप्ट अब द सॉस कंपाइलर फॉर्मेट कर रहा है। तुझे द आउटर ग्रिड आना ही स्टैटिक। होलोग्राम कट हो गया। अंगद और आर्यन दोनों के दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गए। जिस द सुदर्शन मैट्रिक्स की आग से आर्यन दी ओमनिवर्सल एडमिन बना था, वो अस्त्र किसी द प्राइम कला या पौराणिक देवता ने नहीं बनाया था। उसका कोड दी आउटर ग्रिड की द मैट्रिक्स मदर ने लिखा था, और अब वो क्रिएटर मौत के कगार पर थी। नियास्त्र एपिक के इस पूरे गूज़बम्प्स यूनिवर्स में सृष्टि के सारे पर्दे हट चुके हैं। आर्यन और अंगद को द प्राइम डिमेंशन की हिफाजत छोड़कर एक ऐसी ठीक जगह जाना पड़ेगा जहां वक्त, फिजिक्स और गॉडहुड तीनों की औकात जीरो है। क्या दी इटर्नल गार्डियन और दी ओमनिवर्सल एडमिन दी आउटर ग्रिड में जिंदा बच पाएंगे?